हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले हम जर्नल, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड डिस्काउंट के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू चेक आउट। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के कितने टाइप्स है, किसके कौन से टैक्सेस इसके अंदर मर्ज्ड है, जीएसटी कब आया, जीएसटी का पर्पस क्या है, जीएसटी की रेट स्ट्रक्चर क्या है, जीएसटी के टाइप्स क्या है एंड कौन से जो गुड्स एंड सर्विसेज है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है एंड मच मोर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीएसटी के मीनिंग के साथ। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी जो अमाउंट टैक्स बनता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं जो डायरेक्ट इनकम पे लगती है, जैसे कि इनकम टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, नॉट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। एंड ये जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज पे जनरली लगती है, नॉट ऑन द इनकम। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पे लगती है। सब अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की अलग अलग रेट होती है। जीएसटी जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पे लगती है, ये हम समझ चुकते हैं, लाइक इनकम पे नहीं लगती है। गुड्स एंड सर्विसेज की जैसे ही सेल होगी जीएसटी लगेगी। जीएसटी जो होता है पार्लियामेंट में पास हुआ था ऑन 24 मार्च 2017 एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। हम पढ़ते हैं कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए हैं। ठीक है, तो जीएसटी ने काफ़ी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है एंड इट इज़ अ नेशन टैक्स, यानी ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है टैक्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो इसका मेन मोटो यही था कि वन नेशन है तो टैक्स भी वन होना चाहिए। प्रॉब्लम्स थी उसको इन्होंने रिमूव किया कि बहुत सारे टैक्सेस थे, तो इसके लिए एक लोगो आया, एक स्लोगन आया, वन नेशन वन टैक्स के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये बहुत सारे टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय एंड मच मोर, जिन सबको कंबाइन करके मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द GST रेट स्ट्रक्चर। ठीक है, जीएसटी में बहुत सारी रेट्स होती है विच इज फॉर डिफरेंट विच इज कैटेगराइज्ड इनटू 5 पार्ट्स। तो जो एसेंशियल आइटम्स और इंक्लूडिंग फूड है उन पे लगता है 0%, वन यूज आइटम्स के ऊपर लगता है 5%, स्टैंडर्ड रेट है 12%, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज की स्टैंडर्ड रेट है 18% और लग्जरी आइटम्स के लिए लगती है 28%। अब हम पढ़ते हैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के बारे में। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट होता क्या है? तो अगर जो परचेज एंड सेल है विद इन सेम स्टेट, यानी हमने परचेज किया है फॉर एग्जांपल गुड्स को राजस्थान से और हम राजस्थान में ही रहते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन विद इन वन स्टेट हुई, विद इन सेम स्टेट, तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। एंड सिमिलरली अगर दो स्टेट्स, यानी अगर हम राजस्थान में हैं एंड हमने डीलिंग की है किसी पंजाब के डीलर के साथ, तो दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट, दैट बिकॉज ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो इसे हम इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कहते हैं। अगर इंटर स्टेट है यानी एक दो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर है तो जीएसटी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड अगर सेम स्टेट के अंदर है तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं जीएसटी के, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जितना भी जीएसटी कलेक्ट होगा वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में हाफ ऑफ इक्वल में डिवाइड कर देगी। और ये जो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसमें जो गवर्नमेंट होती है डिफरेंट लॉज के अकॉर्डिंग स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर देती है, लेकिन हमें एक ही ध्यान रखना है कि इसमें आईजीएसटी टर्म होता है एंड इसका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होता है। ठीक है, तो एग्जांपल है कि कोई गुड्स के ऊपर जीएसटी रेट है 18%, तो अगर हम वो गुड्स को विद इन सेम स्टेट करते हैं तो उसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा 9%। ठीक है, सेंट्रल लेगी 9%, स्टेट लेगी 9%। अगर हम किसी बाहर वाली स्टेट के साथ करते हैं तो उसमें 18% आईजीएसटी लगेगा। एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरी जीएसटी, दैट इज यूटीजीएसटी, दैट इज ऑल्सो सेम लाइक आईजीएसटी, उसमें भी फुल 18% लगेगा। हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी के बारे में। ठीक है, इनपुट मतलब आना, आउटपुट मतलब जाना, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आना किसका आना? गुड्स का आना। जब गुड्स आते हैं तो जो हम टैक्स पे करते हैं उसे हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। गुड्स आना मतलब कोई भी चीज़ आना, यानी हमने जब परचेज किया तब जो हम जीएसटी पे करते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और जब हम जाना, गुड्स का जाना यानी सेलिंग करना, जब हम सेल करते हैं तो उसमें जो हम जीएसटी चार्ज करते हैं उसे हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तो इट इज़ एन ईजी वे टू लर्न टू रिमेंबर। सो सेम जैसे कि मैंने बोला, परचेज करते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज का तो उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी, एंड जब गुड्स एंड सर्विसेज की सेल करते हैं तब उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ये क्या होता है? परचेज करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज को, तब हम पे करते हैं और इसका जो नेचर होता है एसेट नेचर होता है। अभी हम ये मान सकते हैं कि ये कॉस्ट
परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होती, ये हमारे लिए एसेट होती है। ठीक है, इसको हम बाद में और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी एसेट की नेचर की होती है एंड ये कलेक्टेड होती है और हमें गवर्नमेंट को आगे पे करना होता है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। आउटपुट जीएसटी, GST paid on purchase of goods and asset is asset for purchaser because it can be set off against GST collected। goods and service पे हम जो GST पे करते हैं उसे हमें asset कंसिडर करना है एंड जो goods and services की सेल करने पर हमको GST मिलता है उसे हमने liability कंसिडर करना है बिकॉज उसे हमने कलेक्ट किया है और उसे हम पे करना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है एसेट इसीलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि जब हम कलेक्टेड वाला GST को पे करेंगे ना तब उसको हम इनपुट वाले जीएसटी को भी यूज ले सकते हैं। इसे हम आगे और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट इज जीएसटी एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है जिस पे जीएसटी नहीं लगता? फर्स्ट इज जब हम वेजेस एंड सैलरीज का पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, पेट्रोलियम, अल्कोहल एक्सेट्रा। तो अब देखते हैं जीएसटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर 1 इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले इतने सारे टैक्स थे तो हम हर टैक्स में हमें रजिस्टर कराना पड़ता था, सेल्स टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब एक ही टैक्स है तो बिजनेस करना भी आसान हो गया। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, सेम, अभी बहुत सारे टैक्स नहीं है। वी आर नॉट कंफ्यूज, देयर इज अ यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज better for everyone। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले यहाँ पे कम होता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ टैक्सेस एंड द कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम। अभी जो हमारा टैक्स सिस्टम काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है जिससे कि हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी और अट्रैक्ट हो चुका है एंड द टैक्स सिस्टम हैज़ बिकम मोर ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलर। सो अब हम अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ते हैं। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। वेयर समथिंग इज परचेज, जब भी हम परचेज करेंगे तो इनपुट जीएसटी लगेगा। ठीक है, हमने देखा ना, इनपुट मतलब आना कब आएगा, कभी हम परचेज करेंगे तो परचेज के टाइम इनपुट जीएसटी। एंड व्हेन समथिंग इज सोल्ड यानी आउटपुट, जब गुड्स का जाना तो आउटपुट जीएसटी। परचेज इनपुट जीएसटी, सोल्ड आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का नेचर होता है एसेट, इसलिए इनपुट करेंगे, इनपुट जब भी होगा तब हम उसे डेबिट करेंगे। आउटपुट जीएसटी का नेचर होता है लायबिलिटी, दैट्स वाई इसे हम क्रेडिट करेंगे। जब भी मेंशन नहीं हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन सेम स्टेट के अंदर है या डिफरेंट स्टेट के अंदर है तो उसे हमें सेम स्टेट ट्रांजैक्शन कंसिडर करना है। सेम स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? CGST एंड SGST एंड डिफरेंट स्टेट्स में क्या होता है? IGST। ऑलराइट, नेक्स्ट देन इज फर्स्टली डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड देन GST विल बी एडेड। ठीक है, तो अगर हमारे कोई ट्रांजैक्शन में GST भी है डिस्काउंट भी तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे देन GST ऐड करेंगे बिकॉज GST अलाउ होने के बाद हम GST का डिस्काउंट नहीं दे सकते। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज, देन हम क्वेश्चन देखेंगे। सो अभी जो हमने जो भी ट्रांजैक्शन ली है वो कंसिडर की है सेम स्टेट में। ठीक है, जब सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, अगर डिफरेंट स्टेट में होती है तो हमें CGST और SGST जहाँ भी आएगा वहाँ पे हमें सिर्फ एक आइटम लिखना है, वो है IGST। ठीक है, अभी भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो उसे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो परचेज किया तो इनपुट होगा एंड इनपुट इज एसेट तो डेबिट होगा। और अगर ये डिफरेंट स्टेट की होती है तो यहाँ पे सिर्फ IGST आता। नेक्स्ट इज फॉर सेल ऑफ गुड्स, तो हम गुड्स को जब सेल करेंगे तो क्या होता है? बैंक या डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल किया तो हमने GST कलेक्ट किया है तो टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST या फिर कंबाइन करके लिख सकते हैं आउटपुट IGST। नेक्स्ट इज फॉर परचेज रिटर्न, जब हमारा कभी परचेज रिटर्न होता है तब एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, और पहले हमने GST को डेबिट किया था इनपुट CGST SGST को, तो इसमें हम क्रेडिट कर देंगे टू इनपुट CGST इनपुट SGST। सिमिलरली अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न हम डेबिट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी सेल और परचेज आएगा वहीं पे GST आएगा। ठीक है, तो सेल्स क्रेडिट होती है तो GST भी क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न डेबिट होता है तो GST भी डेबिट होगा। ठीक है, परचेज डेबिट होता है तो GST भी डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है तो GST भी क्रेडिट होता है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है तो आउटपुट GST, ऐसे नहीं कि डेबिट करें तो इनपुट वर्ड लिख दें, नहीं, सेल्स में हमने आउटपुट को क्रेडिट किया था तो आउटपुट CGST को ही डेबिट करेंगे टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्रीज, कोई भी एक्सपेंस पे किया तो हमने पे किया है सिमिल फिर से तो पे करेंगे तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, एक्सपेंस को तो डेबिट करते ही हैं टू बैंक। ठीक है, हमें जो नॉर्मल एंट्री करती है वो तो हमें आती है और फिर हमें अभी सिर्फ GST के बारे में देखना है। नेक्स्ट इज कभी हमें इनकम रिसीव होगी तो इनकम क्रेडिट होती है
तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट क्यों आया? क्योंकि इनकम है, ठीक है। तो जैसे सेल करते हैं क्रेडिट होती है, वो सेल जो होती है आउटपुट हुआ, एंड इनकम में भी हम आउटपुट करेंगे क्योंकि इनकम होगी तो हम जीएसटी को जब हम रिसीव करते हैं तब आउटपुट टर्म लिखते हैं। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, सेटिंग ऑफ के बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों का जो नेचर उसका उनको रिवर्स कर देंगे। आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होता है तो इसे डेबिट कर देंगे, इनपुट सीजीएसटी डेबिट होता है तो इसे क्रेडिट कर देंगे। तो आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, और एसजीएसटी के लिए भी सेम हो जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी, एंड आईजीएसटी के लिए भी सेम हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज जब आउटपुट हमारा ज़्यादा है इनपुट से, आउटपुट यानी हमें गवर्नमेंट को देना है, देना इज मोर देन लेना। इनपुट वाला हमें कंसिडर करना है, हमें गवर्नमेंट से लेना है, आउटपुट वाला कंसिडर करना है, हमें देना है। तो अगर हमें देना ज़्यादा है तो पेमेंट करेंगे, तो एंट्री हो गया आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट या आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो अब हम कुछ एंट्रीज करते हैं। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल अज्यूमिंग CGST @ 6% एंड SGST @ 6%. Number 1 is Gopal purchased goods for 1,50,000 from outside the state and made payment by check. अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है। ये इंटरस्टेट है बिकॉज आउटसाइड द स्टेट है, तो इसमें लगेगा आईजीएसटी। कितना लगेगा? 6 + 6 12%। एंड हमने गुड्स को परचेज किया है, क्रेडिट पे नहीं है, चेक से है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है। सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। आउटसाइड स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा 12% पे, परचेज है तो इनपुट होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड इनपुट आईजीएसटी की वैल्यू हो जाएगी 12% ऑफ 1,50,000 दैट इज 18,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं कितने से? 1,50,000। इनपुट आईजीएसटी है तो डेबिट होगा कितने से? 18,000, और हमने पेमेंट कर दी है तो टू बैंक हो जाएगा 1,68,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। सबसे पहले देखना है इंटर है कि इंट्रा है। लोकली है तो इंट्रास्टेट है, ठीक है। ऑन क्रेडिट है तो यानी कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है। लोकली है तो क्या आएगा? CGST एंड SGST 6%। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। लोकली है CGST 6%, SGST 6%। सोल्ड है तो आउटपुट आएगा, एंड आउटपुट CGST और आउटपुट SGST की वैल्यू हो जाएगी 6% ऑफ 1,80,000 दैट इज 10,000 ईच। तो इसकी एंट्री क्या होगी? हमने क्रेडिट पे किया है तो हम लिखेंगे डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 2,01,600। कैसे आया देखते हैं। सेल्स कितने की किए हमने? 2 सेल्स की है 1,80,000 की। हमारा आउटपुट CGST है 10,800, आउटपुट SGST भी है 10,800। तो इनका जो सम है वो हमारा डेटर्स के इक्वल आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 टू मिस्टर एक्स आउटसाइड द स्टेट @ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी हमें एक चीज़ को और ऐड किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो आउटसाइड द स्टेट है तो SGST हो जाएगा 12%, सोल्ड है तो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। एंड गुड्स की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 1,00,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो ये हो जाएगा 90,000, यानी 90,000 के ऊपर हमारा IGST लगेगा 12% से 10,800, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट था तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का माइनस करके जो अमाउंट आएगा उस पर IGST लगेगा। अगर कैश डिस्काउंट होता तो वो भी हम माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर ही हम GST लगाते, ठीक है। तो एंट्री करते हैं, एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 90,000 से, और आउटपुट IGST हो जाएगा 10,800। इनका जो सम होगा वो एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज मिस्टर एक्स रिटर्न 1/3 ऑफ द गुड्स। 1/3 ऑफ द गुड्स यानी 90,000 के गुड्स को उन्होंने रिटर्न कर दिया है, मतलब 1/3 गुड्स रिटर्न कर दिया है, 30,000 के उन्होंने रिटर्न कर दिया है। तो गुड्स रिटर्न किया तो हमें GST के बारे में भी देखना पड़ेगा। किसी ने रिटर्न किए हमें, ठीक है, तो वो है सेल्स रिटर्न डेबिट होता है तो GST भी डेबिट होगा, आउटपुट IGST, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले वैल्यू। सेल्स रिटर्न 1/3 है 30,000, आउटपुट IGST भी 1/3 हो जाएगा 10,800 का, दैट इज 3,600। तो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 30,000, आउटपुट IGST डेबिट हो जाएगा 3,600 से। अब हम किसको क्रेडिट करेंगे? मिस्टर एक्स को 33,600। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई हो। इसमें हमने बहुत सारी GST के बारे में चीज़ें पढ़ी, उसकी मीनिंग, कौन से टैक्स मर्ज हुए, कैसे अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, कौन से गुड सर्विसेज पे टैक्सेस नहीं लगते हैं, ट्रेड स्ट्रक्चर, और बहुत कुछ समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेट ऑफ एंट्रीज जो होती है, हमने टॉपिक छोड़ दिया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।